देखिए कित 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 कित्ता, कित 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 कित्ता, समझ गए? कितना खेले लड़का, कितना खेले ना है लड़का में ठान के। आ जब घरवा काटे लड़े तो घूम ला लेके छिड़का पर एक चोता थूक गिरा करके पीछे फेंकली, घरवे में जाके गिरा ले। बताओ क्या क्या कहलक है सब? सब कहला होते, बाकी लाजे कोई हाथ ना उठावी था, समझ ला। थुकवा गिरावे से ना एकदम घरवे में जाके गिरा है, ऐसा मान्यता था उस समय, है ना हो। हाँ चल आगे देखिए, बढ़िया से हो गया ना। चल आगे बैठा बउआ, बैठा। चलिए आगे देखिए बउआ, समझिएगा ये बोर्ड पर दिक्कत है का? दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? चलिए देखना है सिर्फ। पिछला क्लास में आप लोगों को सिंगल डाइस का क्लियर कर दिए थे कहानी, ऑल क्लियर था ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सिंगल डाइस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब डबल डाइस का शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा, आज का आपका जो सेक्टर है वो है डबल डाइस का। तो सबसे पहले समझिएगा डबल डाइस का मतलब क्या होता है। देखिए डबल डाइस का मतलब है दो गो पासा नहीं, आपका एक ही पासे की दो स्थितियां। समझिए हम लीडो खेल रहे हैं, एक बार टुनटुना करके फेंक दिया, तो वही पासा से ऊपर में आया 6, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया आपका 3, ठीक है ना। एक बार फिर टुनटुना करके फेंक दिए तो आपके ऊपर में आ गया 1, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 5। समझ में कुछ आया? मतलब कि समझिए हम ही पर्सन हैं सोने वाले, हम ऐसे सुतल हैं, हम ऐसे सुतल हैं, हम ऐसे सुतल हैं। एक ही व्यक्ति की सोने की कई स्थितियां हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक ही पासे को टुनटुना करके फेंकने पर ये विभिन्न स्थितियां आई, यानी कि यह है स्थिति 1 और यह है आपका स्थिति 2। यानी कि यहाँ पर कहीं कहीं आप लोग लिखल देखिएगा, जब पासे की संख्या 2 हो तो, पासे की संख्या 3 हो तो, पासे की संख्या 4 हो तो, नहीं वो संख्या नहीं है, वो स्थितियों की संख्या है। यानी कि एक बार में पासे को टुनटुना कर फेंका जाता है तो ऊपर में 6, दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 5, फिर उसी पासे को टुनटुना के फेंका जाता है तो ऊपर में 1, इधर 5 और इधर कौची 3। समझ में कुछ आया? 3 पासा का केस होगा तो एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां, जब 4 पासा होगा तो एक ही पासे की 4 विभिन्न स्थितियां होंगी। समझ गए? तो सुनिए बाबू, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को 5 गो कंडीशन का प्रयोग करना होगा, और 5 गो कंडीशन है और पांचों कंडीशन बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है, ठीक है ना। तो चलिए समझिएगा, बहुत बढ़िया से मैं समझा रहा हूं, याद करिएगा। पासा 2 है तो 2 पासों की संख्या नहीं है, पासों की स्थितियां हैं, यानी कि एक ही पासा है। अगर समान पासा है तो दोनों जो पासे की स्थितियां हैं वो समान पासे की ही हैं। अगर मानक पासा है तो दोनों पासे की स्थितियां मानक पासा का ही हैं। देखिए कंडीशन नंबर 1 पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको। कंडीशन नंबर क्या है बाबू? 1। चलिए देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 1, 2, यह है आपका कंडीशन नंबर 1। समझिएगा बाबू, यह है आपका कौची कंडीशन नंबर 1। जब दिए गए दोनों पासे में कोई भी अंक समान न हो, अर्थात कॉमन न हो, तो देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इतना ही का ना अपोजिट पूछ सकता है। बोलिएगा, इतना ही का अपोजिट आपको पूछ सकता है। 7 का अपोजिट थोड़ा ना पूछेगा, 8 का अपोजिट थोड़ा ना पूछेगा। अरे ये पासा में 1 से 6 तक ना रहता है जी। तो चलिए देखिए बोर्ड पर, जब कभी आप लोगों को इस तरह का पासा दे दे, 2 गो पासा और दोनों में कोई अंक समान न हो, तो अगर इसमें के किसी अंक का अपोजिट पूछेगा तो इसमें का सब छोड़ करके इसमें का लिख देना है। अर्थात 1 का अपोजिट, 1 कौन में है तो इसमें का सब छोड़ दीजिए, लिख दीजिए 3 या लिखिएगा बीच में जरूर, 3 या 4 या, बिल्कुल। अब सुनिए 2 कौन में है? ई में है, तो इसमें सबको छोड़ देना है। कौन लिखाएगा? 3 या 4 या 5। तो चूंकि 3 या 4 या 5 हम पहले लिख चुके हैं तो पहले क्या लिखेंगे? 4 या 3 या 5। लेकिन एक बात सुन लीजिए,
जब भी क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन देगा तो एक क्वेश्चन में कोई एक ही अंक का अपोजिट देगा, अर्थात या तो 1 का दे या 2 का दे या 3 का दे या 4 या 5 या 6, एक साथ सब नहीं देगा। तो वहां पर आप 1 का अपोजिट 3 या 4 या 5 लिखिए, 2 का अपोजिट 3 या 4 या 5 लिखिए, 6 का अपोजिट भी आप 3 या 4 या 5 लिखिए जी। लेकिन चूंकि यहाँ एक साथ ही हम लिख रहे हैं, तो अगर 1 का अपोजिट 3 होगा तो 2 का अपोजिट 4, तो 6 का अपोजिट के लिए चूंकि 3 और 4 लिख दें, तब की कौची लिख सकते हैं 5 या 3 या कौची 4, बिल्कुल सही है। अब चलिए अगर वही पूछ देगा 3 का अपोजिट, तो 3 कौन में है, ई में है, तो इसमें का सब लिख दीजिए 1 या 6 या कौची, वाह। तो 4 का अपोजिट 6 या 1 या कौची 2, 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा 2 या 6 या 1। बताइए समझ में आया, आसान है कि नहीं है। याद करिए सिंगल डाइस में हम लोग को एक के पासा देता था और दिमाग से सोचना रहता था कि कौन वाला नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए बाबू 2 का पासा आपका दे दिया, और कुल मिलाकर देखिए पासा में 6 फलक होबे करता है, सब अलग अलग फलक है। हमको करना कुछ है, ई में का पूछेगा तो वाला में के, वाला में के पूछेगा तो वाला के, बस ई कोठी के दाल चाह ऊ कोठी में, ऊ कोठी के दाल चाह वही कोठी में। कितना अच्छा लगा, यही कंडीशन नंबर 1 है, समझ गए। चलिए यहां पर लिख दिया, मिटा नहीं रहे। अब सुनिए, समझ में सब लोग, अब बोर्ड पर देखिए, आगे देखिएगा। अब आइए कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है। ये आपका कंडीशन नंबर 2 हो गया, ये है 1, ये है 2। देखिएगा अब बताइए, ये दोनों पासे में कोई एक अंक समान है और साथे साथ समान सतह पर है। समान सतह पर देखिए, कहीं से भी अलग अलग दृष्टिकोण से भी, अलग अलग नजरिए से भी देखिएगा तो 2 आपका समान सतह पर रहेगा। अगर हम यहां से देखेंगे तो 2 हमारा बाईं सतह पर हो जाएगा और 6 और 5 सामने की सतह पर है। अगर इधर से हम देखेंगे तो 2 हमारा सामने की सतह पर हो जा रहा है, समझ गए। अगर सामने से देख रहे हैं तो 2 हमारा बाईं सतह पर, यहू में ओहू में, यानी दोनों पासा में 2 समान सतह पर है और दोनों पासा में 2 ही कॉमन है, समझ गए। तो इसको क्या करना है समझिएगा बनाने का तरीका। इसमें क्या करना है बाबू, 2 से आप लोगों को लीनियर अरेंजमेंट कर लेना है क्लॉक रोटेशन में। क्लॉक रोटेशन मतलब देखिए घड़ी की सुई, देखिए ऊपर में घड़ी टंगा हुआ है, घड़ी की दिशा में, अब लेकिन सबके घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, क्योंकि सुनिए आप एंटी क्लॉक भी अगर करिएगा ना तो यो सही होगा जी, सही होगा। लेकिन सुनिए एक बात बताते हैं, हम लोग हमेशा ना दक्षिणावर्त दिशा में अधिक जाना चाहते हैं। घर की सीढ़ी देखिएगा क्लॉक रोटेशन में रहता है, एंटी क्लॉक में नहीं रहता है। स्वस्तिक का चिन्ह देखिएगा क्लॉक रोटेशन में रहता है, एंटी क्लॉक में नहीं रहता है। स्वस्तिक का चिन्ह देख रहे हैं ना, ये क्लॉक है, एंटी क्लॉक पड़ेगा इससे, समझ गए। आपको कौन सा, ये स्वस्तिक का चिन्ह सही है, ये आपका गलत है। तो सुनिएगा हमेशा आप लोग क्लॉक रोटेशन में ही रोटेट कराइएगा, इससे क्या होगा कि हम लोग अग्रसारित होंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समझ गए ना। एंटी क्लॉक ही बनाइएगा तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन मेरा बात मानिए आप क्लॉक के रोटेशन में बनाइएगा। तो क्लॉक रोटेशन में घड़ी की सुई। तो सुनिएगा अभी चूंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, समझिएगा, पहले देखिए समझा रहा हूं। ये पासे को क्लॉक रोटेशन में लीनियर अरेंजमेंट, 2 के बाद कौन 3 के बाद कौन 5, फिर यहां से करिए 2 के सामने 2, यहाँ पर कौन 4, यहाँ पर कौन 6। अब सुनिए होता क्या है, देखिएगा 5 का अपोजिट कौन 6, 3 का अपोजिट कौन और 2 का अपोजिट कौन। 2 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 2 का अपोजिट वह अंक होगा जो दोनों पासा में दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सुनिए मियाँ समझिएगा, होता क्या है, 6 गो मिठाई का आइटम है, नाश्ता जो मिलता है, तो मान के चलिए कि बगल में कोई आदमी बैठा हुआ, उसको भी गिनती में 6 गो मिला, हमको भी गिनती में 6 गो मिला, लेकिन क्या हुआ कि उसमें 6 गो जो मिठाई था ना वो अलग अलग वेराइटी का था, लेकिन हमको क्या मिला 6 गो संख्या में है लेकिन वेराइटी 5 गो है। देखिए कैसे 1 2 3 4 आई दोनों के दोनों एक ही वेराइटी है। मतलब सोन पपड़िया गौवा में रसगुल्ला घट जाए ना तो सोन पापड़ी डालल जाए, क्यों, क्योंकि सोन पापड़ी डिब्बा से आवा है। क्या हो गलत बोल रहे हैं तो बोलना, सोन पापड़ी है, क्योंकि उ जाई थे केकरा टोला मोहल्ला में बांटे लग रहा है सोन पापड़ी, ठीक है ना।
तो बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, तो समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर 2 3 5 2 4 6, तो आइटम है कितना, 5 गो, लेकिन संख्या कौन है, 6 गो। तो बगल वाला से पूछी थी कि रे बताओ तोरे, तोर मेरे साथ 6 गो हुआ, 6 अलग अलग आइटम हो, हमर में 6 गो है लेकिन 5 गो आइटम है, बताओ तो कौन आइटम वहां ना हो। तो कही थे ना कि एक ना हो, कौन ना हो, एक ना हो। तो सुन बबुआ, अब 2 का अपोजिट कौन, 3 का अपोजिट कौन, 5 का अपोजिट कौन। तो इसका मतलब है कंडीशन नंबर 2 में जो समान अंक है उसका अपोजिट वह अंक होगा जो दोनों पासा में दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में कुछ आया? तो अब चलिए, अब पेल दीजिए। 1 का अपोजिट कौन, 2, 2 का अपोजिट कौन, 1, 3 का अपोजिट कौन, 4, 4 का अपोजिट कौन, 5 का अपोजिट कौन, और 6 का अपोजिट कौन, 5। मजा आ गया? कैसा लगा? आहा, क्या बात है, क्या बात है बाबू, लिल गया, लिल गया। चलिए आगे, ये आपका कंडीशन नंबर 2 यहां पर रख दिए। अब आ जाइए तो कंडीशन नंबर 3, 2 5 1, 2 3 4। अब की बताइए, चलो पूजा ना, पूजा कौन बताइए, बताओ बुआ। ये आपका हो गया कंडीशन नंबर 3। अब बताइए तो, ये आपका 1 और ये आपका 2, बताइएगा। कंडीशन नंबर 3 में कुछ 1 और 2 से हट के दिखाई दे रहा है क्या? एडी क्लॉक का क्लॉक नहीं, वैसे नहीं, क्लॉक एंटी क्लॉक मत बोलिए, बोलिए कि सर कंडीशन नंबर 1 में तो कोई अंक समान नहीं था, कंडीशन नंबर 2 में सर कोई एक अंक समान था सर और समान सतह पर था, कंडीशन नंबर 3 में कोई एक अंक समान है लेकिन असमान सतह पर है, इसमें ऊपर की सतह पर है, इधर दाईं सतह पर है। बस, यानी समान, समान अंक परंतु असमान सतह, इसमें कौन था, समान अंक समान सतह। तो चलिए इसका कैसे भाई सोल्यूशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 के अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो सुनिए, इसमें भी जो समान अंक है वहां से क्लॉक रोटेशन में लीनियर अरेंजमेंट कर लेंगे। अभी देखिए, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं लिख करके, आपको उंगली से भी करना सिखाऊंगा, क्योंकि उंगली का प्रयोग हमेशा गलत नहीं होता, कभी सही भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए बोर्ड पर क्या लिखेंगे, मैं 2 1 5, चलिए यहां से कौची 2 3 4। चलिए अब सुनिए बाबू, 5 का अपोजिट, 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, तो सुनिए कौन होगा, जो दोनों पासा में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए हमको 6 गो आइटम भी चाहिए और 6 गो संख्या में भी चाहिए, कि ना कि संख्या में 6 गो दे देव, आइटम देव 5 गो, सन पापड़ी पेल देव, तो काम होता है ना। तो देखिए बोर्ड पर बउआ, मजा आ गया ना जी। तो लइकन कहेंगे कि सर कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 का सोल्यूशन सेम है। हाँ जी, अरे भाई या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, बस कोई एक को पूछेगा, सब नहीं पूछेगा, लेकिन हम सब का बता रहे हैं, हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, है कि नहीं जी। मतलब आप तैयार रहिएगा कि बड़की ऑपरेशन होवे तो करवा देंगे और नॉर्मल होवे तो कोई दिक्कत ना है, मतलब पैसा का व्यवस्था कर लीजिएगा। तो चलिए बुआ देखिएगा, अब 1 का अपोजिट कौन जी, 3, 2 का अपोजिट कौन, चलिए 3 का अपोजिट कौन, चलिए 4 का अपोजिट कौन, 5 का अपोजिट कौन, और 6 का अपोजिट कौन। कैसा लगा? कंडीशन नंबर 3 भी पेल गए। चलिए अब आ गया, सब लोग समझ गए ना। चलिए कंडीशन नंबर 3 भी हो गया। अब आगे आइए, बस 2 गो और बचल है, 5 गो बोले थे कंडीशन। चलिए अब लड़का सब कहेगा कि सर उंगली का प्रयोग अभी नहीं बता रहे हैं, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है उसमें इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, ये जो है ना इतना आपको लिखना ही नहीं है। चलिए चलिए आगे।
चलिए देखिएगा, इस बार देखिए, इस बार देखो, पीछे से बताएगा रितेश पांडे, ठीक है ना, लव यू के पट्टा लगा हुआ बड़ी गाटा में, ठीक है ना। आगे देखिए, कोहनी लगी काका सुने पड़े। देखो इधर, आप बताइएगा कंडीशन नंबर 4 जो हम फिगर बनाए हैं पासे की स्थितियों को, उसमें क्या कुछ दिख रहा है आपको? दो अंक समान है, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए इसमें आपका 2 अंक समान है और समान सतह पर है, अर्थात 2 ऊपर की सतह पर, तेहू में 2 ऊपर की सतह पर, यहां पर 3 बाईं सतह पर, यहां में भी 3 बाईं सतह पर। तो इसको क्या करना है तो सुनिएगा, ई और हल्का है, सुनिएगा सुनिएगा ना, ई और हल्का है। जिस पासे की स्थितियों में 2 अंक समान दे दिया, चाहे समान सतह पर हो चाहे असमान सतह, क्योंकि 5वां कंडीशन में असमान सतह देंगे, उसमें जानते हैं जब भी अपोजिट पूछता है ना तो आपको उसी अंक का अपोजिट पूछता है जो असमान अंक है। 2 या 3 का अपोजिट नहीं पूछेगा, पूछेगा 5 और 6 का। तो याद रखिएगा 5 का अपोजिट पूछेगा तो 6 और 6 का अपोजिट पूछेगा तो 5। यानी कि इस प्रकार के पासे में, कंडीशन नंबर 4 और 5 की बात कर रहा हूं, इस प्रकार के पासे में जो असमान अंक है उसका अपोजिट असमान अंक होगा। यानी कि इस पासे का असमान अंक है 5, इस पासे का असमान अंक है 6, तो 5 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट कौन 5। लेकिन 2 और 3 का अपोजिट भी तो पूछ सकता है, 1 और 4 का भी तो अपोजिट पूछ सकता है। तो चिंता मत करिए, चलिए मैं बताता हूं, सबका उपाय है मेरे पास। तो सुनिए, इस बार करना कुछ है, इस बार लीनियर अरेंजमेंट नहीं करना है, इस बार लीनियर अरेंजमेंट नहीं करना है। अगर करना भी है तो देखिए कैसे। सबसे पहले सोचिए 5 का अपोजिट कौन हो गया 6, करना है तो कर लीजिए। अब सुनिए, एगो बचल है 2 और कौन 3, तो सुनिए 2 और 3 एहू में, 2 और 3 एहू में, तो सुनिए क्या करना है। अब बाबू जरा से एगो बात बताइए, तो एहू में 2 एहू में 3 है, तो 2 का अपोजिट 2 और 3 का अपोजिट 3 तो नहीं होगा। तो इसका मतलब कि अब की देखिए 1 2 3 4, 6 गो नंबर है, 6 गो संख्या है, लेकिन आइटम क्या गो है, आइटम 2 3 4, आइटम क्या गो है 4 गो, 4 गो। देखिए 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम, 2 आइटम गायब है। अब बताओ तो जी कौन कौन 2 आइटम गायब है? वाह क्या बात है बाबू, 1 और 4। तो सुनिएगा, याद करिएगा, जो अंक गायब है, जो आइटम मिसिंग है, वही इन दोनों समान अंक का अपोजिट होगा। अगर 2 का अपोजिट 1 या 4 ले रहे हैं तो 3 का अपोजिट 4 या 1, लेकिन याद करिएगा अगर खाली एक ही रहता कि 3 का अपोजिट कौन होगा तो 1 या 4 भी लिख सकते थे, 2 का अपोजिट 1 या 4 भी लिख सकते, लेकिन चूंकि यहाँ एक साथ हमको लिखना है तो याद करिए कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाए थे कि अगर 2 की शादी 1 से होगी तो 3 की शादी 4 से होगी, हम पढ़ाए थे कोडिंग डिकोडिंग में, याद करिए। मजा आ गया ना। तो सुनिए, अब सुनिए बाबू, अगर कोई कह दे कि 1 का अपोजिट कौन होगा, तो सुनिए 1 एहू में 1 एहू में है, तो 1 का अपोजिट कौन होगा 2 या 3। फिर सुनिए, अगर कोई पूछ दे कि 4 का अपोजिट कौन होगा, तो 4 एहू में 4 एहू में, तो क्या लिखोगे 3 या 2। वाह कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को जब पीछे से बोल रहे हैं, तो मजा आ गया हमको। नहीं अच्छा लगा हमको। तो सुनिए बुआ, अब अगर कोई पूछ दे, इसमें समझिएगा, ए शांत रहो, 1 का अपोजिट कौन होगा जी तो 2 या, चलिए 2 का अपोजिट कौन होगा जी 1 या 4, 3 का अपोजिट कौन होगा जी 4 या 1, चलिए 4 का अपोजिट कौन होगा जी 3 या 2, चलिए 5 का अपोजिट कौन होगा जी 6 व 6 का अपोजिट कौन होगा जी 5। लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, हमेशा उसी अंक का अपोजिट पूछेगा जो असमान है। आज तक ले नहीं पूछा इस सब का अपोजिट, लेकिन फिर भी हो सकता है क्वेश्चन सेंटर अगर पेल देता क्या करिएगा, पेला के चलाइएगा नहीं, उसको रोक करके जवाब दीजिएगा। चला आगे, हाँ बिल्कुल, कंडीशन नंबर 4, किसी को डाउट है मैया आपको, खाली देखना है कंडीशन नंबर 4। चलिए कंडीशन नंबर 5, आगे देखिए बोर्ड पर, समझिएगा बुआ, ए बोर्ड पर आइए। कंडीशन नंबर 5 है, बोलेंगे वर्षा जी, चलिए वर्षा जी बोलिए। बिल्कुल सही।
यहाँ बोली कि सर दो गो अंक समान है लेकिन अलग अलग स्थान पर है। बिल्कुल सही। देखिए 2 और 3, 2 और 3, तो देखिए यहाँ पर 2 ऊपर की सतह पर, यहाँ पर 2 बाईं सतह पर है, यहाँ पर 3 दाईं सतह पर है, और यहाँ पर 3 जो है आप लोगों का ऊपर की सतह पर है। अब चलिए देखिए थोड़ा सा, अब इसमें भी वही चीज करना है। जब भी अपोजिट पूछेगा तो उसी का अपोजिट पूछेगा जो दोनों पासा में असमान है। 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 5। तो सुनिए 4 का अपोजिट कौन? 5। और 5 का अपोजिट कौन? 4। ठीक है ना। लेकिन अब 2 और 3, 3 और 2 का अपोजिट कौन है? तो सुनिएगा 2 और 3, सुनिए 2 3 4 और 5 दिखाई दे रहा है, तो कौन कौन दिखाई नहीं दे रहा है? 1 या 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो सुनिए 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 1 या 6। चलिए 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 6 या 1। चलिए उसी तरह से 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 2 या 3। चलिए 6 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 3 या 2। क्लियर हो गया, पांचों कंडीशन क्लियर। अब आप लोग जानते हैं डबल पासा, ट्रिपल पासा, 4 गोला पासा पेल देंगे। खत्म खत्म। चलिए 5 गो से ज्यादा कंडीशन आपका एग्जाम में पूछवे नहीं करेगा, कभी नहीं। लिख लीजिए। लइकन बोला कि सर छोटा छोटा लिखिए, 5वां नाट तब हमारा 5वां टाभिला नाल, 5वां तो यही छोड़ लगी हल, 4 गोला जगह चाहिए, 5वां तो यहाँ है। तो सुन, पहला कंडीशन अलग है, दूसरा और तीसरा कंडीशन सेम है, और चौथा और 5वां कंडीशन सेम है। खाली अंतर यही है कि इसमें कोई एक अंक समान सतह पर था, इसमें एक अंक समान था लेकिन असमान सतह पर था। इसमें क्या है कि कोई 2 अंक समान है और समान सतह पर है, इसमें कोई 2 अंक समान है लेकिन असमान सतह पर है। तो सुनिए सुनिए, जो बिहेवियर कंडीशन 2 का होगा वही बिहेवियर कंडीशन 3 का होगा, और जो बिहेवियर कंडीशन 4 का होगा वही बिहेवियर कंडीशन 5 का होगा। कहानी खत्म। अब पीछे से रितेश पाने करे कि कंडीशन नंबर 5 कैसे समझ में ना आयल, कंडीशन नंबर 4 समझ लिया तो कंडीशन नंबर 5 वही है बस। चलो बुआ समझ में आ गया ना। अभी हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं। चलिए अब उंगली का प्रयोग थोड़ा सिखा देते हैं कैसे करना है। देखिए बुआ कैसे करना समझिएगा। अच्छा उंगली का प्रयोग सुनिए, है सांद्र, उंगली का प्रयोग कंडीशन नंबर 2 और 3 में करना। पहला कंडीशन में तो होगा नहीं उंगली का प्रयोग, क्यों? क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट आंसर है। अच्छा कंडीशन नंबर 3, सॉरी कंडीशन नंबर 4 और 5 में उंगली का प्रयोग मत करना, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि असमान अंक का अपोजिट पूछेगा, है ना। तो चलिए देखिए मजा आ जाएगा कैसे उंगली का प्रयोग। लिखिएगा मन नहीं, लीनियर अरेंजमेंट भले करने के लिए हम बता दें लीनियर अरेंजमेंट, लेकिन आप लोग को लीनियर अरेंजमेंट नहीं करना, बस उंगली का प्रयोग घुमा देना इस तरह से। देखिएगा कैसे 3 4 5 3 2 1 बस। अगर किसी का अपोजिट पूछ दे, हो सकता है आपका 2 का अपोजिट पूछ दे, सुनिए ना अंगुलिया अगर देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा घुमा लीजिए। देखिए कित 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 कित्ता, कित 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 कित्ता, समझ गए? कितना खेलना लड़का, कितना खेले ना है लड़का में ठान के, आ जब घरवा कटे लड़ी तो घूम ला लेके छिड़का पर एक चोता थूक गिरा करके पीछे फेंकली, घरवे में जाके गिरा ले। बताओ क्या क्या कहलक है? सब कहला होते, बाकी लाजे कोई हाथ ना उठावी था, समझ ला। थुकवा गिरावे से ना एकदम घरवे में जाके गिरा है, ऐसा मान्यता था उस समय, है ना हो। हाँ चल आगे देखिए, बढ़िया से हो गया ना। चल आगे बैठा बउआ बैठा, चलिए आगे देखिए बउआ, समझिएगा ये बोर्ड पर मेरी बात सुनिए कैसे करना है। देखिए करना क्या चाहिए, जो समान अंक है चाहे असमान सतह पर हो चाहे समान सतह पर हो, यहां पर उंगली रख लेना है बस। 3 का अपोजिट 3, चलिए 5 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, चाहे 4 का अपोजिट, यानी लीनियर अरेंजमेंट में आपको फुदकाते चलना है। ई ना कि एकरा एक घर बढ़ा दिली एकरा ना बढ़ौली ना, जब भी उठेगा दोनों ट्रैक्टर के ब्रेक ऐसा देखे हो, ट्रैक्टर के ब्रेक एक बार में एगो ब्रेक दाबोगे तो एक दबेगा, लेकिन एक सिस्टम ऐसा होता है कि एक ही बार में दोनों ब्रेक दबेगा, बस लॉक कर दिएगा तो दोनों ब्रेक एक साथ दबेगा ट्रैक्टर के चक्का में। तो सुनिए बाबू वही समझिए, जब उठाएंगे तो दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ। भगवान उंगली खाली दल तूने उंगली करेला ना, क्वेश्चनों बनावेला, तो देखो बोर्ड पर, तब समझ गए आप लोग ना। अब सुनिए बाबू, अगर वही कह देगा कि 3 का अपोजिट कौन होगा, तो 3 का अपोजिट बोलिएगा, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा जी?
6 क्योंकि 6 दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर हो गया ना? अब क्वेश्चन पर चलें। चलिए बुआ, चलिए देखिएगा। ए बुआ 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हम एक्यूरेसी के साथ पढ़ाते हैं। जब पासे की संख्या 2 नहीं लिखे हैं, पासे की स्थितियां, ढेर लोग समझता है कि 2 को पासा हो रहा है। नहीं, पासा की संख्या नहीं बाबू, वो पासे की स्थितियां है। तो सुनिए, जब पासे की स्थितियां 2 हो तो हम जानबूझ करके यहाँ पर 3 को क्वेश्चन खाली दिए हैं अपने तरफ से। एग्जाम में आपको 3 को क्वेश्चन नहीं देगा, जब भी देगा तो 1 को क्वेश्चन देगा, लेकिन जानबूझ करके। तो सुनिएगा, सबसे पहले देखिएगा बुआ बोर्ड पर देखिएगा, एक पासे को 2 बार फेंका गया। बोर्ड पर देखिएगा, एक पासे को 2 बार फेंका गया और नीचे उस पासे की 2 स्थितियां P और Q दर्शाई गई हैं। 2 6 4 2 3 5। आप उपरोक्त पासे की स्थितियों को देखकर बताएं कि 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो सुनिए ना, 1 का विपरीत, तो यहाँ पर 2 2 4 2 2 6 4 3 5 कोई एक अंक समान है, समान सतह पर है। तो हमको देखना है, अगर लीनियर अरेंजमेंट करिएगा तो करिए, नहीं तो उंगली का प्रयोग करिए क्लॉक रोटेशन में। तो सुनिए, हमको 1 का पोई पूछ रहा है, तो 1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि 1 का पोई कौन हो जाएगा? किसको किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आया ना? चलिए आगे आगे चलिए। 3 का अपोजिट, तो 3 का भी कौन हो जाएगा जी? 6। बस चलिए, 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट 5। बस घुसा कि नहीं घुसा? चलिए अब आगे 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 आगे। 18 नंबर, नीचे एक पिंडक। पिंडक का मतलब जान देखो जी, पासा। पिंडक का मतलब पासा होता है, याद रखिएगा। नीचे एक पिंडक की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, स्थिति 1 स्थिति 2। बताएं कि 4 यदि पेंदी में, पेंदी तली शीर्ष फुनगी के फेर में नहीं रहना है। जब भी पूछेगा अपोजिट, यानी 4 का कौची निकालना है, अपोजिट। तो देखिए, ई आपका कौची है जी 5, ई कौची है, ई कौची है, ई 2, आई कौन? तो सुनिए जी, 5 2 5 2, तो 4 का पोई कौन हो जाएगा? 3। कैसा लगा? कंडीशन याद करके जरूरत ना पड़। अब कन्या को पूछ लखल दिन मारे 2 को पासा से क्या पूछ लखल? तू पूछ लेना रे कि कौन के मास्टर के। अब मिला ली कंडीशन हो। आगे देखिए, इसमें देख लीजिए 2 की अपोजिट। तो सुनिएगा, देखिए 6 6 3 3, तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? कैसा लगा?